हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साहिब कहता है कि आई पहले जवाब दो कि तुमने अंतरा की माँ को ये सब सच क्यों कहा। तो माई चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। तभी सत्या कहता है कि माई मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो। तभी माई कहती है कि नहीं तो तुम क्या कर लोगे, इस 2 टके की लड़की के खातिर अपनी माई के साथ तुम ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो तभी साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि 2 टके की लड़की नहीं माई, ये मेरी पत्नी है। तभी रघु चुपचाप साइड पे खड़ा होता है और कहता है कि साहिब तुम आराम से भी बात कर सकते हो। तभी साहिब कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम साइड पे चुपचाप खड़े रहो। तो तभी रघु को कुछ नहीं कहता है, फिर चले जाता है साहिब माई के नज़दीक। और माई कहती है कि कहो तुम आज जो भी कहो, इस 2 टके की लड़की की खातिर आज तुम अपनी माई के साथ बहस कर रहे हो। तो तभी साहिब कहता है कि तुमने आंतरा की माँ को सच क्यों बताया और आंतरा की माँ को मारने की कोशिश क्यों की। तो तभी साहिब कहता है कि तुम यही चाहती थी ना कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो तभी आंतरा भी चुपचाप साइड से देख रही होती है। तभी माई कहती है कि तुम इस बदचलन लड़की की किस खातिर माई के साथ बहस कर रही हो, जिसने पहले रघु को अपने जाल में फंसाया, उसके बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर उसके बाद तेरे साथ शादी कर ली। तभी सत्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि आई बस चुप, एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अपनी बीवी के बारे में। तो तभी साहिब कहता है कि तुझे तुझे बात समझ में नहीं आती है माई कि ये मेरी बीवी है। तभी माई कहती है कि तुम्हें तुम्हें इस लड़की से ज़्यादा तो मुझसे ज़्यादा इस लड़की को ज़्यादा तो चाहने लगा है। तो तभी साहिब कहता है कि तुमने ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर बीच में रघु आ जाता है और कहता है कि साहिब तू आई के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। तो साहिब कहता है कि क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं, तू कौन होता है बीच में आने वाला। तो तभी रघु कहता है कि साहिब तुम ये बोल रहे हो कि ये तुम्हारी माँ नहीं मेरी भी माँ है। तो तभी साहिब कहता है कि अगर ज़रूरत मुझे पड़े तो मैं तुम्हारी लाश के ऊपर से भी गुजर सकता हूँ। तो तभी रघु चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। माई कहती है कि रघु तुम चुप रहो, इससे कहने दो आज ये इस लड़की के पीछे सबसे लड़ने के लिए शुरू है। तभी साहिब कहता है कि सबके साथ नहीं माई, ये सच्चाई है, अगर तू इस सच्चाई के साथ जीना सीख ली तो तेरे लिए अच्छा है। तो अंतरा को बहुत बुरा लग रहा होता है और सोचती है कि मैंने ये सब कह के गलत तो नहीं किया। तभी माई अंतरा को कहती है कि अंतरा तुझे सुकून मिला, तू तो यही चाहती थी ना कि मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काए और मेरे खिलाफ कुछ कुछ कहे। तो तभी अंतरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कहती और साइड पे खड़ी रहती है। फिर साहिब माई के नज़दीक जाता है और कहता है कि तू ये बात समझ ले कि ये मेरी बीवी है, मिसिस सत्या नायक। तो तभी रघु अंतरा के साथ बात करने लगता है और अंतरा कहती है कि तुमने एक बार भी सोचा कि मेरी माँ के बारे अपनी माँ को एक बार पूछना कि मेरी माँ को सच क्यों बताया, मेरी माँ की जान लेने की कोशिश क्यों की, सिर्फ मुझसे ही सवाल क्यों पूछते हो तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं पूछते हो। तो रघु चुप नहीं रहता है और कुछ नहीं कहता है। तो तभी माई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो परेशान हो जाती है। फिर साहिब कहता है कि आंतरा तुम इस घर की मालकिन हो और ये जो छोटे मोटे घर के नौकर हैं ना, इनके साथ सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माई कहती कि बस चुप कर। तो तभी सत्या कहता है कि माई यही सच है, अगर तुम भी इस सच के साथ जीना सीख लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। तो माई कुछ नहीं कहती साहिब को। तभी रघु और अंतरा का आपस में सामना होता है। अंतरा कहती है कि रघु आज मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछना प्लीज़, पहले भी मैं तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे चुकी हूँ, अब मुझे कोई बात नहीं पूछना तुम। तो रघु चुप रहता है, फिर कुछ नहीं कहता है। अंतरा कहती है कि तुम एक बार माई को सिर्फ पूछना कि मेरी माँ के बारे में ये सब क्यों बताया, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्हें सच पता चला तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो फिर साहिब जाता है रूम में और पूरे कपड़े गिरा देता है और फेंक देता है। तभी भी अंतरा पीछे पीछे पहुंचती है अंदर और कहती है कि साहिब ये कौन सा तरीका है अपनी माँ के साथ बात करने का।
तो तभी साहिब कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि माई ने तुम्हारी माँ को सब सच कहा, और अगर कोई किसी माँ को भी प्रॉब्लम हो जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो तुम्हें ये बात पक्का पता है। साहिब कहता है कि तू ये मत सोचना कि मैंने ये तुझे पाने के लिए ये सब किया, लेकिन मैं किसी के माँ के साथ बुरा होते हुए देख नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी माँ खुद ऐसी ही है। तो अंतरा कहती है कि थैंक्स मेरी माँ की जान बचाने के लिए और मेरी माँ का इतना ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे आई चेयर पे बैठी हुई होती हैं, तभी रघु जाता है माई के पास और कहता है कि माई क्यों क्यों माई। तभी माई उठती है और कहती है कि रघुनाथ तुम भी मुझसे सवाल करने आए हो, ठीक है कर लो तुम सवाल, क्योंकि सब में तुम दोनों बच्चों को खुश देखना चाहती थी, और वो लड़की जो है अंतरा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। तुम्हें पता है कि ये सब मैंने क्यों किया? सिर्फ तुम्हारे खातिर, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा दुख कोई नहीं देख सकता और मैं उसे कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जब उसे कुछ दुख पहुंचाना चाहती हूँ, ऐसे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे दुख पहुंचाना चाहती हूँ। तभी रघुनाथ कहता है कि बस करो माई, अब बस करो। तो माई कहती है कि तुम भी अगर मुझे गलत साबित करना चाहता है तो कह ले जो कहना है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि साहिब कुछ भी है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो तुम ऐसे मुझे मरा दोगे। तभी साहिब कहता है कि तुम अपनी माँ के बारे में सोचो, और मुझे पता है कि मैंने अपनी माँ के साथ कैसे बात करनी है। तभी अंतरा कहती है कि साहिब मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती कि तुम कैसे हो। तो तभी साहिब कहता है कि क्यों, मैं बहुत बुरा हूँ ना, बहुत मतलब बुरा। तो तभी अंतरा कुछ नहीं कहती है। फिर वो चली जाती है अंतरा अपने घर, और उधर नूरापा से कहती है कि नूरापा मैं मम्मा के साथ मिल सकती हूँ ना। नूरापा कहती हैं कि अभी तुम माँ के साथ नहीं मिल सकती हो, क्योंकि वो ठीक है, उन्होंने खाना भी खाया, दवाई भी ले ली, वो सो गए, तुम बात नहीं कर सकती। तभी अंतरा कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, मैं देखती हूँ, अगर सोए हुए होंगे तो मैं उनको नहीं जगाऊंगी, लेकिन मैंने उनके साथ बात करनी है। तो नूरापा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम नहीं मिल सकती। तभी अंतरा कहती है कि नूरापा क्या मम्मा मुझे माफ़ कर देंगी, मम्मा ने कुछ कहा मेरे बारे में। तभी नूरापा कहती हैं कि हालात के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज तुम नहीं रहो, अपनी माँ के साथ मिलने नहीं जाओ। तभी अंतरा कहती है कि अगर मैं आज मिलने नहीं जाऊंगी तो अगर उन्होंने बाद में मुझे माफ़ नहीं किया तो क्या मैं हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर हो जाऊंगी। तभी अंतरा की माँ सारी बातें सुन रही होती हैं और आ जाती हैं सामने। अंतरा से कहती हैं कि क्यों अंतरा, तुम खुद क्यों नहीं कह सकती ये सब बातें मुझे, तो नूर नूर से क्यों कहलाती हो। तो अंतरा कहती है कि नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। तो तभी कहती है कि तुम क्या सोचती हो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, कह दो कौन सा एक और झूठ कहना है तुमने। ज़िंदगी में बहुत सारे झूठ बोले तुमने, लेकिन आज कोई अगर और एक झूठ छुपाया हुआ है तो बता दो वो भी। तभी अंतरा कहती है कि माँ मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला था। तभी अंतरा की माँ कहती है कि तुमने आज तक कोई भी जो फैसले लिए अपनी ज़िंदगी के, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी थी, और डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे थे, फिर भी तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। तभी अंतरा कहती है कि माँ ऐसे हालात नहीं थे कि मैं तुम्हें सच कहती। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि तुम्हें पता था कि डॉक्टर साहब ने क्या सिखाया है तुम्हें, कि हालत कुछ भी हो लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि आज तक मैं अपनी मांग में सिंदूर भरती रही और अच्छे कपड़े पहनती रही, ये सोच के कि डॉक्टर साहब जिंदा है, लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो क्यों क्यों कहा, ऐसा झूठ क्यों बोला। तो अंतरा कहती है कि माँ कुछ हालत ऐसे ही थे। फिर तभी अंतरा की माँ कहती है कि तुमने तो मुझे उनके जाने के बाद वहाँ पे रोने भी नहीं दिया होगा, वहाँ पे भी तूने मुझे लाल रंग का जोड़ा पहनाया होगा। तभी अंतरा कहती है कि नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अंतरा की माँ कहती है कि अंतरा तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, मुझे मेरे दिल को ही नहीं ठेस पहुँची, डॉक्टर साहब के दिल को भी ठेस पहुँची है, मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी।
तो तभी डॉक्टर साहब भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी अंतरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी अंतरा की माँ कहती है कि तुम अब रो क्यों रही हो, रोना धोना बंद करो अब मेरे सामने। तो अंतरा कहती है कि माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी उस टाइम कुछ हालत ऐसी थी कि मैं कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अंतरा की माँ कुछ नहीं कहती हैं और मुंह उधर के लिए फेर लेती हैं। तभी अंतरा नूर आंटी को भी देखती है, लेकिन नूर आंटी भी अंतरा के साथ बात नहीं करती। फिर अंतरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते रोते घर से बाहर निकलती हैं। फिर भागती हैं घर की तरफ और घर के बाहर जाके बैठ जाती हैं और उनको अपने पापा की बातें याद आती हैं और माँ की भी की। फिर मन में तभी देखते हैं कि अंतरा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा था और मुड़ के देखते हैं कि दया माई थी वहाँ पे खड़ी और मुस्कुरा रही होती हैं। तभी अंतरा भी गुस्से के साथ दया माई को देखती हैं और माई कुछ नहीं